राजा द्रुपद की इच्छा थी कि उनकी पुत्री का विवाह किसी पांडु पुत्र के साथ हो, क्योंकि उनकी राजा पांडु से गहरी मित्रता रही थी। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि यही पांडु पुत्र है। तब युधिष्ठिर ने एक तरफ ले जाकर राजा द्रुपद को अपनी सच्चाई बताई। राजा द्रुपद की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। स्वयंवर की इस शर्त को अर्जुन ने पूर्ण किया। तब कायदे से द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हो जाना चाहिए था। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर द्रुपद प्रसन्न हो गए। उसके बाद द्रुपद ने युधिष्ठिर से कहा कि अब आप अर्जुन को पाणी ग्रहण की आज्ञा दे। तब युधिष्ठिर ने कहा कि राजन, विवाह तो मुझे भी करना ही है। द्रुपद बोले, यह तो अच्छी बात है, मैं भी चाहता हूँ कि आप द्रौपदी से विवाह कर लें। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, राजकुमारी द्रौपदी हम सभी की पटरानी होंगी। युधिष्ठिर की ऐसी बातें सुनकर राजा द्रुपद बोले कि एक राजा की बहुत सी रानियां तो हो सकती हैं, परंतु एक स्त्री के बहुत से पति हों, ऐसा सुनने में नहीं आया है। युधिष्ठिर, आप तो धर्म के जानकार धर्मराज हैं, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आपको तो यह सोचना भी नहीं चाहिए। युधिष्ठिर के साथ द्रुपद इस बात पर विचार कर ही रहे थे। तभी वहाँ वेद व्यास जी आए और उन्होंने राजा द्रुपद को एकांत में ले जाकर समझाया। व्यास ने कहा कि द्रौपदी अपने पिछले जन्म में बहुत सुंदर युवती थी। सब गुण संपन्न होने के कारण उससे योग्य वर नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने भगवान शंकर की तपस्या की और तब शंकर जी प्रकट हुए। उस समय द्रौपदी ने हड़बड़ाहट में 5 बार वर मांगे, इसलिए उसे शिवजी के वरदान के कारण इस जन्म में 5 पति प्राप्त होंगे। आप इसे पांडवों की पटरानी बनने से रोक नहीं सकते। यह सुनकर द्रुपद ने कहा कि भगवान शंकर ने जैसा वर दिया था वैसा ही होना चाहिए, फिर चाहे यह धर्म सम्मत हो या अधर्म हो। तब द्रुपद ने व्यास जी के साथ युधिष्ठिर के पास जाकर कहा कि आज ही विवाह के लिए शुभ दिन व शुभ मुहूर्त है। आज चंद्रमा पुष्य नक्षत्र पर है, इसलिए आज तुम द्रौपदी के साथ पाणी ग्रहण करो। यह निर्णय होते ही द्रौपदी को श्रृंगारित कर मंडप में लाया गया। 5 पांडव भी सज धज कर मंडप में पहुँचे। 5 ने एक एक दिन द्रौपदी से पाणी ग्रहण किया। विवाह में राजा द्रुपद ने दहेज में बहुत से रत्न, धन और गहनों के साथ ही हाथी घोड़े भी दिए। जब द्रुपद की रानियों ने कुंती के पास आकर उनके पैरों पर सिर रखकर प्रणाम किया, कुंती ने द्रौपदी को आशीर्वाद दिया। भगवान श्री कृष्ण ने भी पांडवों का विवाह हो जाने पर भेंट के रूप में अनेक उपहार दिए। पांडव पुत्र भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने प्रतिदिन की भांति अपनी भिक्षा को लाकर उस सायंकाल में भी अपने श्रेष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को निवेदन कर कहा कि भिक्षा का वितरण किया जाए। उदार हृदया कुंती ने भीतर से ही द्रौपदी को देखकर कहा कि भद्रे, तुम भोजन का प्रथम भाग लेकर उससे बलि वैश्वदेव यज्ञ करो तथा इन ब्राह्मणों को भिक्षा दो। अपने आसपास जो दूसरे मनुष्य आश्रित भाव से रहते हैं उन्हें भी अन्न परोसो। फिर जो शेष बचे उसका आधा हिस्सा भीमसेन के लिए रखो। पुनः शेष के 6 भाग करके 4 भाइयों के लिए 4 भाग पृथक पृथक कर दो। तत्पश्चात मेरे और अपने लिए भी एक एक भाग अलग अलग परोस दो। उनकी माता कहती है कि कल्याणी, ये जो गजराज के समान शरीर वाले हष्ट पुष्ट गोरे युवक बैठे हैं, इनका नाम भीम है। इन्हें अन्न का आधा भाग दे दो, क्योंकि यह वीर सदा से ही बहुत खाने वाले हैं। राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न पांडवों के पीछे पीछे उनका सही ठिकाना जानने और उन्हें सही प्रकार से समझने के लिए भेष बदलकर आ रहे थे। उन्होंने पांडवों की चर्चा सुनी, उनका शिष्टाचार देखा और वे प्रसन्न हुए इस बात के लिए कि मेरी पुत्री सुखपूर्वक रह रही है।